हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। हमने पीछे वाली वीडियो में जो है 6th चैप्टर का पहला टॉपिक किया था पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम करने जा रहे हैं श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र को हिंदी में रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। देखो बच्चा, पहले हमें पता होना चाहिए कि श्वसन का मतलब क्या होता है और तंत्र का मतलब क्या होता है। देखो श्वसन का मतलब है सांस लेना, तंत्र मतलब होता है सिस्टम से, किसी भी तरीके से या सिस्टम से सांस लेना क्या कहलाता है, श्वसन तंत्र कहलाता है। पहले हम इसके डायग्राम की ओर जाएंगे, उसके बाद हम उस डायग्राम को ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे, वर्णन करेंगे उसका कि श्वसन तंत्र होता कैसे है, क्या होता है, कैसे होता है और कितने प्रकार का होता है। सब चीज़ें इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको आज तक श्वसन तंत्र का पता नहीं चला तो इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ओके बच्चों, चलो हम चलते हैं पहले डायग्राम की ओर। देखो जो हमने पहले वाला चैप्टर किया था, पहले वाला जो टॉपिक किया था उसमें हमने किया था क्या कहते हैं उसको, हमने किया था डाइजेस्टिव सिस्टम किया था। ठीक है बच्चों, तो इस बार हम करने हैं श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए उसका डायग्राम है तो वैसा ही सेम टू सेम, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ी सी चेंजमेंट हो जाएगी। देख लीजिए क्या चेंज हो रहा है इसके अंदर। देखो वो यहीं से आ रही थी ना, इतना तो वही है, सेम का सेम डायग्राम है। अब आगे देखिए, यहां से हमने क्या करना है, इसको दो भागों में बांटना है, ऐसे करके और इसको ऐसे करके। अब यहां से आगे क्या होता है, यहां से सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। देख लेना बच्चों ध्यान से, क्योंकि अगर आपको ये डायग्राम नहीं आया तो कुछ भी नहीं आएगा आगे समझ में। ध्यान से समझना। देखो क्या किया हमने, ये चीज़ तो इतनी तो वही पाचन तंत्र वाली ही है। उसके बाद यहाँ से देखो दो रास्ते बनते हैं, एक रास्ता ऐसे बन रहा है, एक रास्ता यहाँ से जा रहा है। जो ये वाला रास्ता है ये श्वसन नली का होता है, श्वसन तंत्र का होता है, और ये जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का होता है, मतलब कि पाचन तंत्र का होता है। इतनी बात समझ आ गई। उसके बाद देखिए हमने यहाँ तक आ गए, उसके बाद यहाँ से ऐसे बनाना है, बना लिया बच्चों। अब दोनों साइड पैरेलल लाइन खींच दीजिए, इसके समांतर एक लाइन खींच दीजिए, और जितनी यहाँ से डिस्टेंस है, दूरी है, उतनी ही दूरी पर यहाँ पे एक समांतर लाइन खींच दीजिए। खींच दिया। उसके बाद देखिए इस लाइन के बिल्कुल यहाँ नीचे, यहाँ पे आएगी ना, यहाँ पर ऐसे छोटी सी लाइन खींच दीजिए, फिर यहाँ से यहाँ पर छोटी सी लाइन खींच दीजिए। अब एक ऐसे लाइन खींचिए, उसके बाद यहाँ से ऐसे लाइन खींचिए और इन दोनों को मिला दीजिए। लो जी, डायग्राम आधे से ज़्यादा तैयार हो गया। इससे आसान डायग्राम क्या होगा। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, यहाँ से भी ऐसी लाइनें मारनी है, टेढ़ी मेढ़ी। ठीक है बच्चों, देखो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, नकल मार के बना रहा हूँ सारा। ये देखिए कितना आसान है डायग्राम बनाना। ध्यान रखना कैसे बना रहा हूँ, क्या कुछ हो रहा है इसके अंदर। ये लीजिए बच्चों, अपना डायग्राम आधा तैयार हो चुका है। देखो दूसरी साइड भी यही चीज़ें बनेंगी, लेकिन हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। उस साइड, एक साइड आपने ऐसे बना देना है, दूसरी साइड आपने छोटी छोटी ऐसे लाइनें लगा करके उसको ऐसे डार्क कर देना है। अब ये डार्क क्यों कर रहे हैं आपको आगे बता देता हूँ मैं। एक बार आप डायग्राम देख लीजिए, समझ में आना चाहिए आपके कि क्या कर रहा हूँ मैं, कैसे बना रहा हूँ और क्यों बना रहा हूँ। ठीक है बच्चों, उसके बाद आगे चलते हैं हम। ये लो बच्चों, आगे कंप्लीट कर लेना। मैं तो छोटी छोटी एक बार लाइनें मार के दिखा रहा हूँ आपको, ताकि वीडियो लंबी ना हो। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसकी नेमिंग की बात आ जाती है। ये चीज़ होती है ना, ये वाली, इसको बोलते हैं नासा द्वार, जिसको हम नाक बोलते हैं ना, उसको नासा द्वार बोला जाता है हिंदी में। ये आपको बताया था ना, मुंह या मुख गुहा भी बोल देते हैं।
ये जो होता है, ठीक है, यहां वाला पोर्शन जो होएगा उसको बोला जाता है नासिका गुहा, नासिका गुहा। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहां से ये चीज, ये वाला भाग जो है इसको बोलते हैं कंठ, ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं, कंठ बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ना छोटे छोटे ऐसे रिंग ऑफ कार्टिलेज बोलते हैं इनको वैसे, ठीक है, ऐसे बना होता है ये, ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आ गई है, कंठ बोलते हैं इसको। उसके बाद जो ये होती हैं इनको बोलते हैं श्वसन नली, श्वसन नली ये होती है भैया, भोजन नली होती है, सॉरी ये होती है श्वसन नली, श्वसन नली। उसके बाद जो ये चीज होती है, ये वाले भाग जो होते हैं दो, ऐसे करके और ऐसे बन रहे हैं ना, जो हिस्सा वाला ये वाला हिस्सा होता है, इसको बोला जाता है श्वसनी, श्वसनी, ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझ आ गई है। उसके बाद जो ये ऐसे गुब्बारे जैसे बन रही है ना, इनको बोलते हैं कूपिकाएं, इतनी बात समझ आ गई। इसके नीचे एक चांद बनेगा ऐसे, इसको पेंसिल से थोड़ा सा डार्क कर देना, ये होता है डायफ्राम, ठीक है बच्चों। जो ये वाली दिख रही है ना, जो ये लाइनें लगाई हुई हैं, इनको बोलते हैं पसलियां। ओके बच्चों, अगर आपने इतना डायग्राम कर लिया तो आपको समझ लीजिए आपका डायग्राम कंप्लीट हो चुका है, आपको श्वसन तंत्र पूरा आने लग गया है। इससे आसान डायग्राम कोई भी नहीं होगा बच्चों, ध्यान रखना अब इस चीज को। अब देखिए इसकी जो है हम आपको थोड़ी सी इसका डिस्क्रिप्शन, मतलब इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे, वर्णन कैसे करेंगे इस चीज़ का, अभी बता देते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम सांस लेते हैं, सांस लेते हैं ना, ठीक है बच्चों। पहले आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर आपको बता देते हैं। अच्छा ले लिया स्क्रीनशॉट, हाँ जी आगे देखिए, ये जो होते हैं ना, ये पूरे बड़े बड़े चीजें हैं, इनको बोला जाता है फेफड़े, फेफड़े, ठीक है। ये जो है मनुष्य के श्वसन तंत्र के अंदर, ये जो है ये डायग्राम जो है ये मानव श्वसन तंत्र है, याद रखना मानव श्वसन तंत्र है ये। और इसके अंदर दो जोड़े क्या होता है, फेफड़े होते हैं। मनुष्य के श्वसन तंत्र के अंदर दो जोड़े फेफड़े मौजूद होते हैं। ये इन दोनों को क्या बोला जाता है, फेफड़े बोला जाता है। कंप्लीटली पूरे को बोला जाता है फेफड़े। मतलब कितने जोड़े होते हैं, दो जोड़े होते हैं, जो क्या काम करते हैं। एक जोड़ा होता है, वैसे वह होते कितने, दो होते हैं। एक जोड़ा फेफड़े होते हैं जिनके अंदर प्रचुर मात्रा में क्या होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में रक्त जो है मौजूद होता है। किस लिए मौजूद होता है, ताकि जो इनके अंदर जो हम सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद जो यहाँ पे आता है, देखो सांस हम लेते क्या, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम गैस क्या करते हैं, छोड़ते हैं। मतलब क्या है, गैसों का एक्सचेंज हो सके, आदान प्रदान हो सके, इसीलिए फेफड़ों की जरूरत होती है। बात समझ आ गई। अब देखिए इतनी बात आपको समझ आ गई है। फेफड़ों के अलावा भी बहुत सारे भाग जो है इसके अंदर मौजूद होते हैं, जैसे नासाद्वार हो गई, ठीक है। आपने लिखना क्या है, फेफड़ों के अलावा या फेफड़ों के अतिरिक्त नासाद्वार, कंठ, श्वसन नली और पसलियां इसके अंदर मौजूद होती हैं। आगे पसलियां और श्वसनी मौजूद होती हैं, ठीक है। श्वसनी जो है आगे जाके दो भागों में बढ़ जाती है, ठीक है। श्वसनी कितने भागों में बढ़ जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है। और श्वसनी क्या करती है, एक गुब्बारे नुमा संरचना बनाती है। क्या बनाती है, गुब्बारे नुमा संरचना, ऐसी संरचना बनाती है जिसको क्या बोला जाता है, कूपिकाएं कहा जाता है। ये कूपिकाएं क्या करती हैं, इसी के अंदर ही जो है ऑक्सीजन अंदर जाती है और CO2 बाहर जाती है। ये काम करती हैं। बात समझाएगी बच्चों। उसके बाद देखिए, जैसे अब मैंने सांस ली, सांस में क्या आ गई, O2 आ गई। O2 सबसे पहले कहाँ जाएगी, नासाद्वार से होती हुई नासिका गुहा में जाती है। नासिका गुहा से होती हुई कंठ से गुजरती हुई, देखो जब हम बोलते हैं तो कंपन पैदा होती है,
क्यों होती है? क्योंकि जो हमारी सांस है वो यहीं से जाती है और श्वसन नली से होती हुई श्वसनिकाओं में जाकर कूपिकाओं में चली जाती है। और कूपिकाएं में क्या आती है? गैस मौजूद होती है जिसको हम बोलते हैं CO2। मतलब CO2 जो है वो कूपिकाओं के अंदर होती है। जब O2 आएगी तो CO2 क्या चली जाएगी? बाहर चली जाती है और O2 उसकी जगह पे आ जाती है। इतनी बात समझ आ गई? अब यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, आगे चलते हैं फिर उसके बाद। ठीक है बच्चों, देखिए जो श्वसन है मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। श्वसन जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है अंत श्वसन। पहला कौन सा होता है? अंत श्वसन। और दूसरा होता है बाह्य श्वसन। अब देखो, इंटरनल रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं। जैसे भी आपको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन भी बोल देते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्ड यूज कर देते हैं। ठीक है, तो अंत का मतलब होता है अंदर, सांस को अंदर लेना, और बाह्य का मतलब है बाहर छोड़ना। ठीक है, इतनी बात से समझ आ गई? देखो अब मैंने क्या किया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये मेरा डायग्राम है, मैंने सांस ली ना, तो देखो पसलियां क्या हो रही हैं? बोलो बोलो। हाँ, पसलियां क्या हो रही हैं? आगे की ओर उछल रही हैं, मतलब कि ऐसे बाहर आ रही हैं। तो क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, पसलियां क्या होती हैं? बढ़ जाती हैं, उनका आकार बढ़ जाता है। और जो ये डायफ्राम है ये ऐसा होता है, उत्तल अवस्था में होता है। जैसे ही हम सांस लेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? सपाट हो जाता है। पहली बात समझ आ गई? जब सपाट होगा तो ऑक्सीजन अंदर आएगी और कूपिकाओं में से CO2 क्या आ जाएगी? बाहर चली जाएगी। इतनी बात समझ आ गई? बस यही अंत श्वसन होता है। अब बाह्य श्वसन में क्या होता है? उल्टा होता है। जब हमने सांस ले ली, अब क्या करेंगे हम? जब हम सांस को छोड़ेंगे तो क्या होगा? सांस बाहर जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं? बाह्य श्वसन। अब जैसे ही यहां से O2 अंदर चली गई और CO2 बाहर आने लगी तो क्या होगा? अब ये ऐसे था, जैसे ही मैंने छोड़ी तो क्या होगी? एकदम से क्या होगी? रिलैक्स होगी। मतलब ये क्या होगी? उत्तल अवस्था में आ जाएगा और CO2 जो है बाहर, यहां से होते हुए बाहर निकल जाएगी नासाद्वार से। ठीक है बच्चों, यही होता है गैसों का आदान प्रदान। CO2 कैसे बाहर निकलती है और O2 कैसे अंदर जाती है। और अगर बच्चों आपको कोई डाउट हो इस वीडियो में तो आप दोबारा हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको फिर भी बता देंगे। लेकिन इतना कोई बड़ा टॉपिक है नहीं, ये बहुत ही आसान टॉपिक है। एक बार थोड़ी सी क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। देखो जो है मनुष्य के जो श्वसन तंत्र के अंदर 2 जोड़ी क्या होते हैं? एक जोड़ी फेफड़े होती है जो क्या करती है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में रक्त मौजूद होता है, ब्लड मौजूद होता है। जो ब्लड है वो किस लिए होता है? ताकि जो उसके अंदर गैसें मौजूद होती हैं, CO2 O2 वगैरह है, उनका एक्सचेंज हो सके, आदान प्रदान हो सके और हम सांस ले सकें। ठीक है, फेफड़ों के अलावा भी बहुत सारे भाग होते हैं, जैसे नासाद्वार, नासिका गुहा, कंठ होगा, श्वसनी होगी, श्वसन नली होगी। जो श्वसनी है आगे जाकर कूपिकाओं में बढ़ जाती है, और कूपिकाएं जो है वो गुब्बारे नुमा एक संरचनाएं होती हैं जो क्या करती हैं, जो गैस से हैं उनको आदान प्रदान करने में सहायता करती हैं। ठीक है बच्चों, यही इतना ही अगर लिख दोगे तो बहुत सफिशिएंट आपको 2-3 नंबर का हो जाएगा। अगर आपको उसने उसके टाइप भी पूछे हैं तो आप उसमें बता सकते हो। देखो 2 नंबर में तो आप इतना ही लिख दीजिए। अगर 5 नंबर का है तो उसके अंदर उसके टाइप्स को बता दीजिए कि श्वसन तंत्र जो है आगे 2 भागों में 2 प्रकार से होता है, एक अंत श्वसन और एक बाह्य श्वसन। अंत श्वसन में क्या होता है? अंत श्वसन के अंदर होता है कि जैसे ही हमने सांस को अंदर लिया तो उसमें क्या होता है, सांस जैसे ही हम अंदर लेते हैं तो उसको पहले नमी युक्त किया जाता है। नमी युक्त समझते हो? जैसे हम सांस अंदर लेते हैं ना, तो जो हमारा नासाद्वार है उसमें बहुत सारी नमी होती है, वो किसमें? ऑक्सीजन में मिल जाती है और नासिका गुहा में चली जाती है। नासिका गुहा से होते हुए कंठ के मार्ग से श्वसन नली में, श्वसन नली से श्वसनी में, और श्वसनिकाओं में से कूपिकाओं में चली जाती है। इतनी बात सी। अब अंत श्वसन में क्या होता है? अंत श्वसन के अंदर जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारा डायफ्राम है वो सपाट हो जाता है, सीधा हो जाता है। सपाट का मतलब सीधा हो जाता है, और जो O2 है वो अंदर कूपिकाओं में चली जाती है, और जो CO2 है वो कूपिकाओं से निकलती हुई बाहर चली जाती है। ठीक है, कूपिकाओं मतलब वहां पे क्या होता है? गैसों का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। और बाह्य श्वसन में क्या है? जो सांस हमने अंदर ली थी वो छोड़ेंगे तो जो डायफ्राम जो ऐसे सपाट था वो कैसा हो जाएगा? उत्तल अवस्था में आ जाएगा। उत्तल अवस्था में आने के बाद क्या है?
गैस बाहर निकल जाती है, CO2 गैस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके बच्चों, थैंक यू। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम दोबारा समझा देंगे, लेकिन ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, टॉपिक बहुत ही आसान है। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर देना भाई, लाइक करें, शेयर करें, भूल जाते हैं भाई यहाँ पे। और जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लाते ही रहते हैं और आगे भी लाते रहेंगे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ वीडियो डल नहीं रही हैं, तो सॉरी उसके लिए, क्योंकि कुछ टीचर्स अभी अवेलेबल नहीं है, वो 1-2 दिन में आ जाएंगे, तो इसीलिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आती रहती है, उस चीज़ की दिक्कत में लेना। और हाँ, अगर आपको किसी और चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट जरूर कर देना भाई, कमेंट करके बता देना कि सर हमें इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, जल्दी चाहिए, कितने दिन में चाहिए, तो हम आपको वो भी दे देंगे। ओके बच्चों, और भाई सबसे बड़ी बात, आप चैनल को शेयर कीजिए, शेयर इतना कीजिए कि एक वीडियो पे कम से कम 1000 व्यूज़ तो हों। हमारे व्यूज़ ही बहुत कम आ रहे हैं क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हो। शेयर कीजिए, इतनी शेयर कीजिए कि पास वाले गाँव, क्या पास वाले स्टेट तक हमारी क्या होनी चाहिए, पहुँच होनी चाहिए। ओके बच्चों, थैंक यू।